नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गुजरात आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गांधी आश्रम में चलाया चरखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात आई। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद अहमदाबाद के गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया। सरकार की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी जाएंगी। यहाँ वह एक समारोह में 1330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगी। राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू का यह पहला गुजरात दौरा है। वह विगत जुलाई महीने में ही राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में संसद भवन में सेंट्रल हॉल में शपथ ली थी। वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बनने के बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने देश को पहली बार संबोधित किया। उस दरमियान द्रौपदी मुर्मू ने कहा था, जोहार नमस्कार, मैं भारत के सम्मान नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकार की प्रतीक इस पवित्र संसद में सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगी। बच्ची हकलाती है इसलिए मेडिकल में नहीं मिला एडमिशन, अब एससी ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। लड़की को हकलाने के कारण मेडिकल कोर्स में एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए भारत सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन और अन्य को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की याचिका पर सुनवाई की गई। इस याचिका में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन न मिलने पर स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1987 संबंधित भारतीय चिकित्सा परिषद के संबंधित नियमों को चुनौती दी गई है। अब इस मामले में NMC और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। लड़की द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि हकलाने की परेशानी के चलते मेडिकल कोर्स में एडमिशन से मना कर दिया गया था। इसके बाद लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि नियमों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोर्स में एडमिशन नहीं दिया गया। कोर्ट में बताया गया कि स्पष्ट बोलने में बाधा यानी हकलाना 40% से अधिक है। हालांकि याचिकाकर्ता दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून 2016 के तहत मानक दिव्यांगता से पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में स्नातक संशोधित चिकित्सा शिक्षा संबंधित विनियम 1987 को चुनौती दी गई है। इसकी वजह से याचिकाकर्ता को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। टिपर की स्कूटी को टक्कर 2 युवतियां घायल। चंद्रपुर स्कूटी से गांव जा रही 2 लड़कियों का टिपर से टक्कर मार दी। दोनों की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। यह हादसा नेशनल हाईवे पर बामनी गांव के पास हुआ। जख्मियों के कानपा निवासी सहेली राजू मेश्राम व भिवापुर निवासी श्वेता किरण डोंगरे का समावेश है। साहिली और श्वेता दोनों स्कूटी नंबर MH34BM 8277 नागभीड़ की ओर जा रही थी। इसी बीच एक टिपर MH34B 3756 नागभीड़ की ओर आ रहा था। बामहिनी नाला के पास टिपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों घायल हो गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, नागभीड़ ग्रामीण अस्पताल में भेजा गया। साहिली के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल है और श्वेता की ही हालत नाजुक है, इसलिए दोनों को आगे के इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। चालक फरार है और थानेदार राजू मेंढे के मार्गदर्शन में जांच जारी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।